दिवाली की अगली सुबह राजधानी दिल्ली में प्रदूषण स्तर एक बार फिर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज सुबह राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 दर्ज किया गया, जो बीते 3 दिनों से 215 से 220 के बीच में दर्ज किया जा रहा था। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का भी कहना है कि राजधानी दिल्ली में दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी हुई। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के सटे इलाके जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन तमाम जगहों पर जमकर आतिशबाजी हुई, जिसका असर अभी के समय देखने को मिल रहा है। और राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बीते 3 दिनों से 215 से 220 के बीच में था, वो अभी के समय 300 के करीब पहुंचता दिख रहा है। हालांकि दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन था और सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश था कि पटाखे एक तय समय सीमा पर चलाया जाए, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग जगहों पर देर रात तक आतिशबाजी होती रही, जिसके कारण कहीं ना कहीं अभी के समय जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 300 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। आतिशबाजी को लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है और गोपाल राय का भी कहना है कि कुछ खास लोगों द्वारा टारगेट करके पटाखे जलाए गए हैं। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए मुसीबत बढ़ने लगी है, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है और ठंड जब बढ़ती है तो आमतौर पर जो प्रदूषण का स्तर है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आज सुबह दिल्ली के कई ऐसे इलाके थे जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार कर चुका था, चाहे वो आनंद विहार हो, बवाना हो, नरेला हो, ये तमाम वैसे इलाके थे जहां आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार था। दिल्ली के एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सुबह 10 बजे के करीब जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 295 दर्ज किया गया था। तो निश्चित तौर पर जो बीते 3 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स था, दिल्ली वासी राहत की सांस ले रहे थे, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दीपावली पर हुई आतिशबाजी के बाद में एक बार फिर फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन हल्की बूंदाबांदी हुई और हवाएं चलने के बाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स से में जो पॉल्यूशन का लेवल है उसमें लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि बैन के बावजूद भी आतिशबाजी होगी और दीपावली पर पटाखे चलाए जाएंगे, उसके बाद में फिर एक बार एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है ऊपर चला जाएगा, तो इसके साफ तौर से जो असर है वो देखा जा सकता है। मैं आपको एक देखिए तस्वीर आसमान की तरफ अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो धुंध सी आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी तरह से स्मॉग है और इसी स्मॉग की वजह से अब लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और दिक्कत इस बात को लेकर है कि गले में खराश एक बार फिर महसूस हो रही है और इसी तरह से आंखों में जलन भी लोगों को हो रही है। फरीदाबाद में लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कई जगह पर 300 से भी ऊपर ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। अगर बात करें तो सेक्टर 16 में फिलहाल जो रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ है वो 333 का लेवल साफ तौर से दिखाई दे रहा है, जो वेरी पुअर की श्रेणी में आता है। और इसी तरह से फरीदाबाद के सेक्टर 30 में 302, ये भी वेरी पुअर है। और इसके अलावा अगर एनआईटी की बात करें तो वहां भी 293 यानी कि 300 के करीब पुअर की श्रेणी में दिखाई दे रहा है। सेक्टर 11 में 270 और अगर बल्लभगढ़ में भी बात करें तो वहां भी 269 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड साफ तौर से हुआ है। और इस कहीं ना कहीं जो जिस तरह से इसका असर है वो लोगों पर, खासतौर से बड़े बुजुर्ग जो हैं और बच्चे हैं, उन पर उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स का और ये जो स्मॉग है उसका असर दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से अंदाजा इस बात को लेकर लगाया गया था, लेकिन अधिकारियों की तरफ से जरूर निर्देश और आदेश दिए गए थे और दावा इस बात को लेकर किया गया था कि पटाखे बैन है और धारा 144 भी फरीदाबाद में लगाई गई थी, लेकिन वो जो तमाम आदेश और निर्देश थे वो धुआं होते हुए इस दीपावली के त्योहार पर साफ तौर से दिखाई दिए हैं। चूंकि लगातार जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स आगे भी अगर बात करें तो अगले 2 से 3 दिन तक लगातार इसी तरह पटाखे चलाए जाएंगे और पटाखों की वजह से एक बार फिर फरीदाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गंभीर श्रेणी में दिखाई देगा। और आज सुबह के हालात जागी की बात करें तो पूरे फरीदाबाद में स्मॉग छाया हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को अब जो दम घुटने जैसी स्थिति, गले में खराश और आंखों में जलन देखी जा रही है। Those, of course, a few of my colleagues bringing in reports from across the national capital regarding the air quality. Meanwhile, after the Supreme Court's order to the state government to work efficiently towards reducing stubble burning cases in their respective states, as people cannot suffer from pollution every year, the Supreme Court has stated that crop residue burning in Punjab and some other states adjacent to Delhi have to be stopped.
and a solution is to be found to reduce the pollution level in and around the National Capital Region. However, there is no significant reduction in the cases of parali burning. Let's in fact have a look at some of the satellite images of the last few days of parali burning. I have with me some of these images that are reflected on this screen over here. First up, from 7th of November, you can see the parali is of course being indicated by the red dots on this map. You can see Punjab's share of the farm fires is 65%, and there were 19,463 farm fires recorded in Punjab, the entire area covered in these red dots. Meanwhile, Haryana comparatively less. Remember viewers, these farm fires, of course, the smoke that rises through them eventually travels through and above the National Capital Region. If we can move on to the next date and see what was the situation like on the 8th of November. Right here, significant reduction in farm fires from the day before. In fact, you can see on your screens, Haryana virtually has very few farm fires. Punjab also, there was a significant reduction. It's concentrated towards the central part of Punjab. So things did become better on the 8th of November. But let's also take a look at what happened on the 9th of November. Things aggravated once again in Punjab and Haryana too, especially the southern part of Punjab, where the farm fires were in fact concentrated, southern as well as central part of Punjab. Meanwhile, as well as northern part of Haryana. Over here you can see the image from the 10th of November. Once again you can see the southern part of Punjab as well as the western part of Punjab is where these farm fires have taken place. 11th November, significant improvement. Very few farm fires had taken place on 11th. Virtually it's only towards the border areas between the two states where you can in fact see that these red dots exist, and the farm fires had in fact taken place. So things had in fact become better on the 11th, which was the Saturday in fact. Let's take a look at what happened on the 12th of November, which was yesterday itself. On Diwali day, there was again very little farm fires that had in fact taken place. You can see there was a significant reduction. Punjab was covered in these red dots. It was covered in the farm fires from the 7th of November to particularly the 8th and 9th of November. Things were particularly bad in the National Capital Region. So this is how this looks. Total farm fires in Punjab of course are at 19,463. Meanwhile, Punjab's share in the farm fires is 65%. But let's take a look at what's happening in the National Capital once again. My colleague Brian with us from JNU. Brian, over to you. Yes, Pia, the air quality index again spiked up after yesterday, after the firecrackers that was burned, despite government's appeal to people and even Supreme Court's ban. Even now at the very afternoon, which is 1:20 p.m. also, if I show you the visuals there, if you see the skyline also, you can actually understand that the skyline is actually covered with the dense layer of smoke. This is not anything but the dense layer of smoke, the pollutants, the carbon monoxide, which is engulfing the national capital, these dust which is causing mayhem at the very national capital. Till yesterday morning, the things were better, the situation was better, but again it has come back to square one, where again the problem started arising. We from NewsX also appeal to the people to wear masks and stay indoors, because the situation is getting bad again and again. There will be a lot of health problems also, be it respiratory issues, or be it headaches, or be it eye irritations. These problems will again come back. And even the Supreme Court said that the parali burning is a big issue that is happening in Punjab, and slammed the Punjab government, saying that no one should die because of pollution. And yes, the cases of the rising AQI, patients are coming because of the AQI. Even doctors are giving advisories. There also, if I show you the visuals,
that side also, if I request my camera person to show you actually the skyline also, you see that even in the very afternoon, even though the visibility is not an issue of that sort, but yes, the breathing is again an issue because the rising AQI is a very prominent issue that is happening, and the AQI is also right now above 450, and in the morning also at Anand Vihar and other places also it spiked to 500, which was at a very alarming stage, which reached severe category. And even yesterday also in the night in few areas at the national capital went to 800 and 900 also, which was causing a lot of problems and will continue to cause a lot of problems. Yes, visibility wouldn't be an issue now or even in the evening, but yes, the breathing problems, respiratory illness will cause mayhem, especially for elderly, pregnant women and even kids. The winter vacation started from today early because they had a forecast that the situation will go bad after Diwali, and even few offices has also opted for work from home because the respiratory health illness is becoming an issue, and even doctors are giving advisories to morning joggers, morning walkers to just do your workout indoors. If you have to go out in the morning, just opt for walking, not for jogging, because that makes your breathing 4 to 5 times more. And yes, these are the situations that is happening. Even the Supreme Court also said clearly dismissed the application of ODD, even saying that it cannot be that much effective. And even Graph 4 has been implemented, which means all construction activities will be banned. Non-NCR cab services are also banned to enter the national capital. But still the AQI is on a constant rise. Yes. And it will be very important to see what happens tomorrow, what happens after today, whether there will be some betterment or whether there will be no betterment. And because there is no proper wind that is flowing, and because of that the pollutants, the carbon is still on layer, and because of suspended in the air. Indeed. It causing a lot of problems in breathing. Yes, indeed, Brian. And meanwhile, yes, let's also get in a perspective from some of our colleagues who are joining from in and around the national capital region. First up, Mahendra Mahi from Noida. Over to you, Mahendra. How's the situation like over there? I can see you are in an area with a lot of greenery. There are some trees behind you, but is the smog still causing sort of health issues for people in and around you? देखिए, बेशक ही जो कल रात पटाखे चले उसके बाद पॉल्यूशन में यहाँ बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि परसों और तरसों यानी कि दिवाली के 2 दिन पहले स्थिति बहुत सामान्य हो चुकी थी, स्थिति बिल्कुल सुधर चुकी थी, पॉल्यूशन लेवल था बिल्कुल घट चुका था। नोएडा का खासकर देखें तो जिस एरिया में मैं हूँ, ये सेक्टर 61 का एरिया, यहाँ जो पॉल्यूशन का लेवल था 90 तक आ चुका था, जो कि सामान्य के आसपास था। मगर अगर आज की बात करें तो पॉल्यूशन जरा बढ़ा है, क्योंकि धूप निकली है और हवा भी चल रही है, जिसके कारण पॉल्यूशन ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा। मगर अभी की जो AQI हमने चेक किया तो वो 230 के आसपास बता रहा है जहां मैं मौजूद हूँ। बाकी दिनों के मुकाबले आज थोड़ा पॉल्यूशन ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुमान जो हवा चल रही है उसके कारण भी पॉल्यूशन थोड़ा स्थिर रहने वाला है, यानी कि पॉल्यूशन थोड़े टाइम में बाद चले जाएगा। यानी कि अगर हवा चलती रही तो जो पॉल्यूशन का ग्राफ था वो सामान्य हो जाएगा। मगर देखिए, कल देर रात जब आतिशबाजी हुई उसके कारण तमाम इलाके, चाहे हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, दादर की बात करें, तमाम इलाकों में अचानक पॉल्यूशन बढ़ गया। क्योंकि ग्रेटर नोएडा में कुछ एरिया ऐसा भी थे जहां 66 AQI दर्ज किया गया, यानी कि सामान्य से अच्छा दर्ज किया जाता, वो भी बारिश की वजह से। वही दूसरी तरफ देखिए, ग्राफ 4 लागू है, NCR में तमाम पाबंदियां अभी भी लागू है। आप किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ना किसी तरह का डेवलपमेंट कर सकते, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, और स्कूलों की छुट्टी है। मगर जो धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ा, जो कल देर रात जब आतिशबाजी हुई, पटाखे जले, उसके बाद पॉल्यूशन बढ़ा। और लगातार हम ये देख रहे थे कि सरकारें हैं, चाहे वो हम राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, दिल्ली की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, हर कोई यही अवेयर कर रहा था कि इस बार पटाखे आप ना जलाए, ग्रीन क्रैकर जलाए, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। मगर लोग नहीं मानते और लोग बेहताशा होकर फिर उन्होंने पटाखे जलाए, और पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा पटाखे चले। अब ये पटाखे उनको कैसे मिले, बड़ा सवाल ये भी होता है। बताया जा रहा है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ऑनलाइन डिमांड की जा रही है, यानी कि आपको व्हाट्सएप पे कुछ पटाखों की फोटो भेजी जाएगी, इसमें आपको सिलेक्टेड करना है कि आपको कौन से पटाखे चाहिए, वो आपके घर पे डिलीवरी किया जाएगा। तो इस तरीके से पटाखे जो नोएडा शहर में बिक रहे खुले में। आज देखिए, क्योंकि अभी गोवर्धन पूजा भी है, उसके बाद भाई दूज है, तो इस दिन भी पटाखे चलेंगे, जिसमें पॉल्यूशन बढ़ने का खतरा और डरा है। डॉक्टरों की माने तो
Indeed, we must keep an eye out for the upcoming days too. But Anil Chaudhary with us from Ghaziabad. How is the situation like there? You joined us in the morning. It was very smoggy behind you. Can you show us around right now? देखिए, मैं आपको बता दूं, सिचुएशन लगातार खराब होती जा रही है। दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीती रात दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी की गई और साथ ही पटाखे काफी तादाद में छुटाए गए, जलाए गए और उसके बाद से लगातार पोल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता गया। सुबह की बात करें तो सुबह जो है गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 250 के पास था, पर इस वक्त 300 के पार पहुंच चुका है। तो आप सोच सकते हैं अचानक से जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, एयर पोल्यूशन का जो स्तर है वो भी बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। हालांकि जमीनी स्तर पर क्या काम किया जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिला प्रशासन की तरफ से एक मीटिंग आज रखी गई है जिसमें ये तमाम बातें की जा रही हैं, आखिरकार कैसे पोल्यूशन को कम किया जाए, किस तरह से कम किया जाए। फिलहाल जमीनी स्तर पर कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि मीटिंग्स की जरूर बात चल रही है, मीटिंग पर तमाम इस तरीके की बातें जरूर की जाएंगी। वो ये बात कही गई है कि तमाम इस तरीके के फैसले हमारी तरफ से लिए जाएंगे जिससे कि पोल्यूशन में गिरावट आ सके। पर जैसे कि दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार अब जो है बयानबाजी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां से जो है पटाखे जलाए गए, दिल्ली के अंदर पटाखे बेहद कम जलाए गए हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। तो जरूरी है इस तरीके के बयानबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और ये कहा था कि राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान दे कि पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, क्योंकि लोगों की सांसों पर अटैक हो रहा है, लोगों का अब दम घुटने लगा है। दरअसल आज की अगर बात करें तो आज ज्यादातर मरीज जो है डॉक्टर्स के पास में दमे के मरीज पहुंच रहे हैं, जिनको सांस में दिक्कत हो रही है, जिनके लंग्स में दिक्कत पहले से ही चल रही थी, या वो हार्ट अटैक के मरीज हैं। इस तरीके के मरीज आज काफी तादाद में फिजिशियन या डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। उनका डॉक्टर्स की एडवाइस भी है यदि किसी को कोई परेशानी है तो वो प्लीज घर पर ही रहें। इंडिया NewsX भी लगातार जो है लोगों से कह रहा है कि आप मास्क पहने, जरूर मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें, जरूरी ना हो तो घर पर ही रहें, क्योंकि एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। उसमें ये कहा गया Indeed, it is very important to maintain caution and wear our masks during this time to ensure that those with respiratory issues such as asthma or bronchitis, those issues are not aggravated, and of course to protect ourselves from the adverse conditions in and around the national capital. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.